2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने महतारी वंदन योजना की पहली किश्त की जारी, कहा 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य, हमारी सरकार का जोर महिलाओं के विकास पर है। महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। महतारी वंदन योजना पर सीएम विष्णुदेव सहाय का बड़ा बयान, कहा पीएम के नेतृत्व में योजना की शुरुआत, महिलाओं को दी 1000 रुपए की किश्त, पहले घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। 17,12,600 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए का अंतरण आपके कमलों से हो रहा है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल का किया गया उद्घाटन, नए टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। मंत्री मोदी, आजमगढ़ को पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए की विकास की सौगात दी। सीएम योगी ने शेयर की तस्वीर, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद तस्वीर शेयर की, पीएम के साथ त्रिशूल पकड़े तस्वीर शेयर की गई। हिमाचल प्रदेश से बर्खास्त कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 12 मार्च को सुनवाई, अयोग्य करार देने के स्पीकर के फैसले को बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी की तानाशाही से जनता परेशान, हरियाणा सरकार किसानों के खिलाफ है। अभी जब आप किसान हरियाणा के, पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते थे, बॉर्डर के ऊपर उनको रोक लिया गया, क्या कसूर था जी किसानों का? चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को दिलवाई कसम, कहा पति मोदी मोदी करते हैं तो रात को खाना मत देना, पत्नी को अपने सर की कसम दिलवाना। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, अपने सर की कसम खिला देना सबको, बोलो सर की कसम है मेरे। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का केजरीवाल पर पलटवार, कहा पहले खुद झूठी कसम खाई, अब संवैधानिक पद पर बैठ के जनता को कसम खिला रहे हैं, लेकिन लोगों के दिल में सिर्फ मोदी है। कभी अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और अब फिर संवैधानिक पद पर बैठकर लगातार झूठ बोल रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बैठक में आगे की रणनीति पर बातचीत की गई। ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे। यूपी के देवरिया में नारी शक्ति वंदन समारोह का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री योगी ने कहा डबल इंजन की बीजेपी सरकार में संभव हो पा रहा है विकास का काम। प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,358 गरीबों को एक आवास देवरिया जनपद में प्राप्त हुए। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को 17,000 से अधिक आवास मिल पाते? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अखिलेश यादव के हिटलर वाले बयान पर पलटवार, कहा जनता जवाब जरूर देगी। सरकार के अपशब्दों का प्रयोग बहुत सारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की सेहत पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसका जवाब देना होगा तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं देंगे, बल्कि इस देश की जनता देगी। उधर हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका, सांसद विजेंद्र सिंह ने दिया बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले विजेंद्र सिंह, का हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन है, बीजेपी छोड़ने का कारण। जो गठबंधन था हरियाणा में बीजेपी का और जेजेपी का, उसके संदर्भ में जो एक निर्णय वहां लिया गया था, तो वो भी एक कारण। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का बयान, कहा डर या लालच से छोड़ी होगी पार्टी। जूली ने कहा कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया। कि वो डर की वजह से जा रहे हैं या लालच की वजह से जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इन नेताओं को कोई देने में कमी नहीं छोड़ी, कांग्रेस पार्टी ने खूब दिया है।
राजस्थान कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल। सीएम भजनलाल की उपस्थिति में लालचंद कटारिया, लाल बैरवा, राजेंद्र यादव समेत कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। राजस्थान में कई कांग्रेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, आप लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, पार्टी को और मजबूती मिलेगी। जो आज बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं इस भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस एक डूबता जहाज है, डूबते जहाज पर कौन रुकना चाहेगा। देखिए, डूबते जहाज पर कौन रुकना चाहेगा। कांग्रेस एक डूबता जहाज है। लालू यादव के करीबी सुभाष यादव को ईडी ने किया गिरफ्तार। रेत कारोबार से जुड़े मामलों में 8 ठिकानों पर 14 घंटे तक चली थी छापेमारी। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े का बयान, कहा कांग्रेस द्वारा हिंदुओं को कमजोर करने के लिए बनाए गए कानूनों को बदलना होगा। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा भारत सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहती है। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा एयरपोर्ट को बनाने वाले श्रमिकों का अभिनंदन है। और साथ ही साथ इस एयरपोर्ट के निर्माण में जिन लोगों ने अपना पसीना बहाया है, ऐसे सारे जितने भी पर्सनल्स हैं, जितने भी कर्मी हैं, उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूं। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी हाईकमान को लिखी चिट्ठी, लिखा रायबरेली अमेठी की जनता चाहती कि गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़े। इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही कोई लड़े, ताकि यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान हो और साथ ही साथ इसका एक मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाए, जहाँ कार्यकर्ताओं के मनोबल में काफी बढ़ोतरी हो। शाहजहां शेख की बशीर हाट कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने शाहजहां को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा, 14 को होगी अगली पेशी। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच बड़ा व्यापार समझौता हुआ। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जाफर सादिक पर एनसीबी का बड़ा दावा, पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी मिली है, मनी ट्रेल के लिए ईडी की मदद लेंगे। जाफर सादिक पर तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का दावा, कहा डीएमके से लिंक की हो रही है जांच। जाफर के है पॉलिटिकल लिंक, इसका विस्तार राजनीतिक फंडिंग तक। दिल्ली जल बोर्ड के 40 फीट गहरे बोरवेल से निकाला गया शख्स रेस्क्यू के बाद में अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड की घटना के बाद मंत्री आतिशी का निर्देश, सभी बंद पड़े बोरवेलों को तुरंत सील करने के निर्देश दिए गए। त्रिपुरा की धलाई में मधुसूदन साहा युवा आवास का उद्घाटन, सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड को विकास की सौगात, सीएम धामी ने देहरादून में 8,000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, कहा अरुणाचल के वरिष्ठ मंत्री अलो लिबांग के प्रस्तावों को योजना के तहत में स्थापित करेंगे। मैं निश्चित रूप से उन प्रपोजल्स का स्वागत करूंगी और आश्वस्त करती हूं कि प्रधानमंत्री जी ने विकास और विरासत का जो समन्वय हमसे अपेक्षित किया है, हम वो विशेष रूप से बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत उसे स्थापित करेंगे। उधर गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश यादव को भेजा नोटिस, यूट्यूबर की पिटाई मामले में एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया गया।